भगवान वैद्यनाथ का स्मरण करें गणपति के साथ में, हाथ जोड़ दें। पूर्वो सदां वै भगवत स्वरूपम श्री वैद्यनाथ भवतां भवरोग मुक्तम क्षीणो सदां पूर्णममैव चित्तम रोगान शेषान वदन सहितम। हे भगवान वैद्यनाथ, और वैद्यनाथ भी ज्योतिर्लिंग है बिहार में, जो कि हमारे जीवन के सारे भौतिक और मानसिक शारीरिक रोगों को दूर करें और हमें जीवन में निर्मल पवित्र चित्त श्रेष्ठ और दिव्य बनाएं। ऐसे ही भगवान भूत भावन को, ऐसे ही भगवान वैद्यनाथ को स्मरण करता हुआ मैं आपको यह प्रयोग संपन्न करवा रहा हूं। हाथ जोड़ दें। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागाननास्त्य विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। तत्रादु संकल्पम कुर्यात। आप में जल लीजिए। दीर्घातोस्मानं सकृते कल्याणतं सा चैतन्यम परिपूर्णत्वं परेशां पूर्वातोस्मानं सकृते समस्त रोग शोक दुख दारिद्र्य कष्ट पीड़ा निवारणार्थम सर्व सुख सौभाग्य परिपूर्णता प्राप्ता निमित्तम मां भौतिक आध्यात्मिक सर्व चेतना प्राप्ता निमित्तम एतोस्मानम अमुक गोत्रोत्पन्नो हम। अपना गोत्र बोलिए। अमुक शर्मा हम ताम पूर्णत्वं तुभ्यं समर्पयेतः। छोड़ दीजिए। यज्ञोपवीतम धारयामि नमः। ओम यज्ञोपवीतम परमं पवित्रं प्रजापतिर्य सहजं पुरस्तात् आयुष्मग्रं प्रतिमंच शुभ्रं यज्ञोपवीतम बलस्तां तेनोपधीयामि। तत्रादु हेतोस्मानं सा गुरुं प्रार्थयेत। हेतोस्मानं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। तत्रादु प्रयोगं प्रारभ्यते। पूर्वा एतोस्मानं सकृते कल्याणतां सा चैतन्यं ता दीर्घातोस्मानं सारथिं से वैद्यनाथाय यंत्र रूपेण सास्ति मम समस्त रोग नित्यादि पूर्वा। यंत्र अपने सामने, यंत्र और गुटिकाएं अपने हाथों में ले लीजिए और केवल मेरे सामने देखिए आप, और मन में चिंतन करें कि अपना नाम लें, अपनी पत्नी का नाम लें, अपने पुत्रों का नाम लें जो आपके रक्त से संबंधित हैं, माँ बाप पत्नी पुत्र आप स्वयं, कि ये सभी रोग मुक्त रहें जीवन में और इनको किसी प्रकार का रोग नहीं रहे भविष्य में। ऐसा मन में चिंतन करते रहें। मैं मंत्र पढ़ूंगा। ओम दीर्घोतोस्मानं सकृते कल्याणतां सदा वा पूर्वा सा चैतन्यं परिपूर्णा अथोस्मानं सकृते कल्याणतां दीर्घसां दीर्घोतोस्मानं दीर्घे पूर्वा सा सतां वे रोगान् शेषान् पंस दुष्टा रुष्टा तो कामान् सकलान् विष्टान् त्वामासतनां नराणां तमास्तया सता प्रयान्ति सा पूर्णत्वं परिपूर्णातोस्मानं सकृते कल्याणतां दीर्घौ सा चिन्त्यं परिचिन्त्यं प्रापूर्वातोस्मानं नृत्ये भूतास्वादि दीर्घोतोस्मानं सा पूर्वा सा समिति पूर्वा सा कल्याणतां दीर्घा सा कंचं ख्याति अंकं चंटं तंपं यंसं बिंदुराय मर्दया मर्दया मलय मलय जाग्रे जाग्रे त्रोट त्रोटा दीप्तम साम पाम पिम पुम पार्वती पूर्णाम खान खी खुंखी चिता सान सिन सोसर देवावती कुराते हुआ समस्त अमुक गोत्रोत्पन्नो हम। अपना गोत्र बोलिए। अमुक शर्मा हम। अपना नाम बोलिए। ताम मम समस्त कुटुंब सहितस्य रोग शोक दुख दारिद्र्य कष्ट पीड़ा निवारणार्थम मंत्र पाठेन पूर्ण गुरु मुखेन मंत्र सिद्धि प्राप्ताम एतोस्मानं वैद्यनाथ पूर्णत्वं मा पूर्णा समस्त अकाल मृत्यु निवारणार्थम सर्व सुख सौभाग्य प्राप्ता निमित्तम स्वस्थ देह दीर्घ अथोस्वानं सा चैतन्यं परिपूर्णा कृते कल्याणतां सा पूर्णं तुभ्यं संपर्दे मुचितं वो ज्योति पूर्णां तां तुभ्यं समर्पयेतः। तत्रादु मंत्रं दद्यातः। मैं मंत्र बोल रहा हूं, आप मेरे साथ इस यंत्र को अपनी आंखों से लगा ले और नीचे रख दें। बोले ओम व्रम वैद्यनाथाय व्रम रोग मुक्ताय फट। ओम व्रम वैद्यनाथाय व्रम रोग मुक्ताय फट। ओम व्रम वैद्यनाथाय व्रम रोग मुक्ताय फट।
तत्रादुषा मंत्रोदयितो स्वानम शक्ति कल्याणताम दीर्घा तो स्वानम सातभ्यम समर्पयेतः। इसके लिए किसी प्रकार की मंत्र जप करने की जरूरत नहीं है, केवल 5 बार इस मंत्र को नित्य उच्चारण करना जरूरी है। या एक गिलास में जल लेकर के 5 बार मंत्र उच्चारण करके घर में जल छिड़क दें नित्य, आप या आपकी पत्नी या आपका पुत्र या आपकी पुत्री, तो उस घर में किसी प्रकार का रोग शोक नहीं रहेगा, अकाल मृत्यु नहीं रहेगी। और यदि आपके परिवार के अलावा भी पड़ोस में भी किसी को रोग हो तो आप गुरु का ध्यान करके, भगवान वैद्यनाथ का पूर्ण रूप से ध्यान करके उस मंत्र के ऊपर एक माला इस मंत्र की जप करके वह पानी पिलाएं या उस पर जल छिड़कें, तो कुछ दिनों में बहुत अधिक अनुकूल परिणाम प्राप्त हो पाएंगे। ऐसा मेरे जीवन का अनुभव रहा है। मैं आपको आशीर्वाद देता हूं। अभी तो बहुत कुछ सुनना है, बहुत कुछ सुनाना है, कहना है, मगर आज का दिन आपके लिए तो बहुत प्रसन्नता का दिन है, मेरे लिए भी प्रसन्नता का दिन है, मगर आपने मेरे ऊपर जुल्म बहुत किया है, इसमें खुद हो रहा है। नहीं 12 बजे बुलाया है, छोड़ नहीं रहे आप 5 मिनट के लिए भी। एक जगह और कहीं जाना है, और उन सन्यासी शिष्यों के बीच भी जाना जरूरी है। मैं 10 मिनट तक इसी बात में फड़फड़ा रहा था कि हो गया बात, ठीक है, क्योंकि तुम बदलोगे तुम नहीं, ये बात तो सही है, और छोड़ूंगा मैं नहीं। दोनों आपके मेरे बीच में लड़ाई झगड़ा चलता रहेगा ये बस। मैं कहूंगा आप बहुत जिद्दी हैं तो आप ताली बजाएंगे कि नहीं बहुत अच्छा गुरुजी नाम, ठीक है, जिद्दी हैं हम जिद्दी हैं। आप बदमाश हैं, हाँ गुरुजी बहुत बदमाश हैं, बस आप तो दिए जाओ, बस खत्म खेल ये है। मगर मैं एक्चुअली अभी निकलने वाला था, इनको समझा रहा था भाई तुम बता देना जो कुछ, शाम को आज फ्री कर देना, दिन भर बैठे रहे हैं और घूमेंगे बाजार में, थोड़े पकौड़े वकौड़े खाएंगे, केले वेले खाएंगे, क्योंकि ओरिजिनल ड्रेस में अभी आ जाएंगे बताओ 5 मिनट में। फिर भी श्रीवास्तव ने कहा कि गुरुदेव आप चाय पी लीजिए, थोड़ा बोलिए। फिर स्वामी जी आए, सफेद दाढ़ी वाले, उनका पानी पी लीजिए, आप बोलिए। मैं संक्षिप्त में बोलूंगा और आप विस्तार से समझ लेना। कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण दिन तो आज ही है, आज भी रहा है, क्योंकि जो प्रयोग जिस तरीके से मैंने करवाए हैं, जिस प्रकार शक्तिपात किया है, मैं जानता हूं कि, मगर वहां पर भी आपसे ज्यादा इंतजार हो रहा है। जो सन्यासी से कम 10-12 हजार बैठे हैं और केवल इसी उम्मीद में बैठे हैं कि आप 5-7 मिनट के लिए आकर के इस शिवरात्रि की संध्या को और कल शिवरात्रि के दिन भी हमारे बीच में पूजन करवा दें और कुछ ब्रह्मपात प्रयोग संपन्न करवा दें। ऐसा उनका आग्रह है, निवेदन है, कातर विनती है और चिंतन है, स्वाभाविक है। और इसीलिए उनको कहा था कि तुम कल के दिन में खास तौर से 3 प्रयोग होंगे ओनली, सिर्फ। एक तो अब आपका शरीर उस रूप पे हुआ है कि आपके शरीर में पूर्ण रूप से और तांत्रिक पद्धति से यौम होली के अवसर पर आपको जोधपुर आना है, अगर आ सकें जितने भी, तो कुछ वो चीजें, कुछ मस्ती, कुछ उमंग, कुछ चेतना प्राप्त होगी ही होगी। और मुझे उम्मीद है कि आप में से अधिकांश और सभी लोग दूल्हे बनकर के, बाराती बनकर के आएंगे। मेरा घर है और मैं लड़की वाला हूं, आपका पूरा स्वागत करूंगा, आप चिंता नहीं करें किसी प्रकार से, वहां आप आए। कल एक तो शरीर में, हृदय में, और जहां मैं शरीर कहता हूं वहां शरीर आप देह को कह रहे हैं, ये डिफरेंस है। ये देह शरीर नहीं है, ये ऊपर का आवरण अपने आप में शरीर नहीं है। जलने वाली जो चीज है वह देह है, दहन इति देह, जो जलने योग्य चीज है वह देह है। और जो ही देह जलती है उसमें से 6 शरीर और निकलते हैं, और वे निकल करके किसी न किसी आत्मा में विलीन हो जाते हैं, किसी न किसी उच्च कोटि की दीक्षाएं ली हुई होती हैं
तो या तो गर्भ में, अच्छे गर्भ में चले जाते हैं, मनोवांछित गर्भ में चले जाते हैं, या किसी और लोक में निवास करने लग जाते हैं, कैलाश पर्वत या कैलाश निवास या इंद्रलोक या ऐसे, या सिद्धाश्रम में चले जाते हैं। अगर उच्च कोटि की दीक्षाएं जीवन में गुरु के सामीप्य रही है, और अगर नहीं है तो फिर भूत प्रेत पिशाच राक्षस गंधर्व योनि में जन्म लेते हैं, और फिर कोई न कोई जो गर्भ मिलता है उसमें वापस जन्म ले लेते हैं। बस डिफरेंस इतना ही होता है, जन्म तो लेगा, मगर कोई जरूरी नहीं है कि जो उच्च कोटि की जो दीक्षा लेने के बाद फिर उसको गर्भ में जन्म लेने की आवश्यकता नहीं है। वह चाहे तो ले सकता है। भगवान कृष्ण ने चाहा तो गर्भ में जन्म लिया। आपको एहसास हुआ कि गर्भ में जन्म लिया, उन्होंने अवतार लिया। अवतार का मतलब अपने आप में अवतीर्ण होना, उपस्थित होना, ऐसा लगना कि जैसे आया हो बालक की तरह। वह मनोवांछित गर्भ चुनने की पद्धति एक अलग है। हम जिस गर्भ में चाहें उसी गर्भ में जन्म लें, वह एक अलग पद्धति है। मगर मैं तो सुबह भी दोपहर को भी यही बता चुका हूं कि इस झंझट से मुक्ति पा लें। बहुत गर्भ में जन्म लेना, पैदा होना, फिर बड़ा होना मलमूत्र में, ये बहुत बड़ी बात है, कोई अच्छी क्रियाएं नहीं है। और इसके लिए जो समय बचा है, और समय बहुत बचा है, मैंने आपको आज काल ज्ञान प्रयोग करवाया है, और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि काल आपका कुछ अहित नहीं कर सकता, आपके बीच में आ नहीं सकता, ये गारंटी है, निश्चित है, चैलेंज है। अगर मैं बोलूंगा इस मंच से तो भगवान शिव को साक्षीभूत रख करके ही बोलूंगा। न मुझ में दर्प है, न दंभ है, न अहंकार है। जो मेरे मन में बात है दो टूक साफ कह देता हूं। आप गलत हैं तो कह देता हूं आप गलत हैं, आप सही हैं तो आप कह देता हूं सही है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आपका वापस जन्म नहीं हो, ये 3 योनियां बाकी रह गई ये भी समाप्त हो जाएं, और सिद्धाश्रम में चले जाएं, या किसी अच्छे लोक में निवास करें, जो आपकी इच्छा हो। इसलिए कल आपके शरीर में पूर्ण रूप से गुरु स्थापन प्रयोग हो। मगर मैं ये बता देता हूं कि आज 12 बजे आया, कल भी 12 बजे आया, मैं कल मैं 12 बजे आऊंगा, बैठेगा नहीं। कल मैं डेफिनेटली और निश्चित रूप से 8:30 और 8 के बीच में आ जाऊंगा। आप चाहे गंगा स्नान करने जाएं चाहे नहीं जाएं, मैं आपको यहीं बैठे बैठे गंगा स्नान करवा दूंगा, बाद में आप चले जाना बस। अच्छा ये होगा कि सुबह 4 बजे उठें, पास में गंगा है आपके नजदीक, गए, स्वच्छ पानी होगा, स्नान किया, वापस आके 5, 5:30, 6 बजे वापस बैठ गए आप, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। मगर आप 7 बजे उठें, 7:30 बजे जाएं। मगर ये भी बता दूं कि यदि आप 5 बजे वहां जाएं, 4 और 5 के बीच में, या आसपास 5 के आसपास, तो उच्च कोटि के सन्यासी कल जरूर मिलेंगे आपको और दिखेंगे आपको, ये बात गारंटी है। क्यों कल जो मैं प्रयोग करवाऊंगा उसमें यहां पर भी वे उच्च कोटि के सन्यासी उस दृश्य को देखने के लिए आपके यहां उपस्थित होंगे ही होंगे। इसलिए सुबह स्नान के 5 बजे के आसपास, 4:30 के आसपास कई सन्यासी वहां बगड़े भी मिल सकते हैं, बदमाश धूर्त भी मिल सकते हैं, जेब काटने वाले भी मिल सकते हैं, यहां तो सभी तरह के मिल सकते हैं। इसमें मैं नहीं कह सकता कि सभी मिलने वाले उच्च कोटि के सन्यासी ही होंगे, मगर रात्रि को आऊंगा तो वह दृष्टि दूंगा मैं आपको, जिस दृष्टि के माध्यम से उन सन्यासी को पहचान सके तो उनके चरणों को आप स्पर्श कर सकें, ऐसा दृष्टि दूंगा। इसलिए शरीर में पूर्ण रूप से गुरु स्थापन हो। मगर मैं 8 बजे आ जाऊंगा और आप 8 बजे मुझे बाहर घूमते हुए नजर नहीं आएंगे, और नजर आएंगे तो मैं बाहर से गाड़ी वापस अपने लेके होटल चला जाऊंगा। मैं आपके यहां न प्रवचन करूंगा न गुरु स्थापन प्रयोग करवाऊंगा। मैं आपको साफ साफ 2 टूक शब्दों में कह देता हूं। उसके बाद में 2-2.5 घंटे का आपको अंतराल दूंगा, क्योंकि उसको समावेश करना इतना आसान नहीं होता। उसमें पूरी शरीर एक जाज्वल्यमान बन जाता है। फिर दूसरा प्रयोग होगा अमृत घट स्थापन प्रयोग, जिसमें शरीर में अमृत का घट स्थापित हो सके पूर्ण रूपेण। और तीसरा प्रयोग होगा भगवान विश्वनाथ को शरीर में पूर्ण रूप से स्थापित करने का प्रयोग, कि हमारे शरीर, हम स्वयं ये शरीर रहे ही नहीं, ये देह नहीं रहे।
क्योंकि इस देह के अंदर एक और शरीर है जिसको भुव कहते हैं, फिर स्व, फिर महा, फिर जना, फिर तप, फिर सत्यम। इन सातों शरीरों के जब अंदर जाएंगे तो वहां पर भगवान विश्वनाथ स्थापित हो पाएंगे। इस देह में स्थापन नहीं हो सकते, इस देह से आपको देख भी नहीं सकते। गुरु स्थापन होंगे तो ठेठ वहां सातवें शरीर के आर पार दृश्य स्थापित हो पाएंगे। इसलिए गायत्री मंत्र में भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम कहने के पीछे कोई मंत्र में कोई बहुत बड़ी ताकत की बात नहीं है। गायत्री मंत्र है ही नहीं, वो तो सूर्य मंत्र है, सविता मंत्र है। कि सूर्य, इसका अर्थ यह है कि सूर्य हमारे अंदर तेजस्विता भरे, उसका अर्थ यह है। मंत्र श्रेष्ठ है, मगर क्यों श्रेष्ठ है? श्रेष्ठ इसलिए कि उसमें बताया है कि यह देह शरीर जल सकता है, मगर इस देह से भी हम कई देह कई शरीर बना सकते हैं, निर्मित कर सकते हैं। इस देह को पूर्ण रूप से उसके अंदर दूसरा देह है, भू भुव स्व मह जन तप सत्यम, उसके अंदर गुरु स्थापन प्रयोग करना है, उसके अंदर अमृत घट सिंचन करना है, अमृत घट स्थापन करना है और जीवन में हमेशा हमेशा के लिए स्थापन कर देना है, जिससे कि कहीं किसी प्रकार के जीवन में न्यूनता नहीं रह सके। और फिर वापस आकर के भगवान सदाशिव को, भगवान विश्वनाथ को उस सातवें शरीर के पार स्थापन कर सकें। बस केवल 3 ही प्रयोग होंगे तो ही बहुत है। हो सकता है इसमें 2 प्रयोग ही हो सकता है इसमें 1 ही प्रयोग हो, ज्यादा से ज्यादा 3 प्रयोग कल कर पाऊंगा मैं आपसे, क्योंकि और भी कई लोगों की आकांक्षाएं हैं। मगर सुबह आप स्नान थोड़ा जल्दी कर दें और फिर आप आ जाएं और फिर मौन व्रत रखें, शुद्ध रहें, चैतन्य रहें और ये दोनों क्रियाएं करें। कल दिन भर अपने आप में मगन मस्त रहें और जो कुछ भी इच्छाएं हैं, जो कुछ भी आकांक्षाएं हैं, यह जीवन में और इस जीवन में जहां देह में है अभी और देह के पार है, उनको भी ग्रह तो बाधाएं देते ही हैं। ग्रह का मतलब है ग्रहण, ग्रह का मतलब है ग्रसित हो जाना, ग्रह का मतलब है बांध देना, ग्रह का मतलब है विवश कर देना, ग्रह का मतलब है पशु बना देना। आपकी खुद की कितनी पावरफुल हो, आप कितने अवतार हो, भगवान राम अवतार थे, अवतारी थे, निश्चित रूप से थे। मगर जब रावण ने तांत्रिक पद्धति से शनि को भगवान राम के ऊपर स्थापित किया तो उनको भी जंगल जंगल भटकना ही पड़ा। उनको तो मालूम था मेरी पत्नी कहां है, अवतारी पुरुष थे, मगर उनको भी शनि ने इतना दुख दिया कि 12-13 साल तक वे जंगलों में भटकते फिरे, घूमते रहे, पत्नी के वियोग में और अपने पिता के दाह संस्कार में भाग नहीं ले सके। ग्रह कितना बलवान होता है इसका एक उदाहरण है। अवतारी पुरुष के लिए भी कितना अधिक प्रबल हो सकता है। भगवान कृष्ण के जीवन में शनि की दशा आई तो मथुरा में बैठे हुए राजा के वसुदेव के पुत्र, राजपुत्र, और छोड़ के आदिवासियों, द्वारका में जाकर के भील और आदिवासी थे, उनके बीच में राज्य स्थापन करना पड़ा। ग्रह छोड़ता नहीं है, क्योंकि ग्रह भी अपने आप में देवता है, देवता है और निहाल कर दें, प्रसन्न हो जाए तो निहाल कर दें और अप्रसन्न कर दें तो बर्बाद कर दें। वो बीच में कहीं नहीं रहते, न प्रार्थना से खुश होते हैं, न हाथ जोड़ने से खुश होते हैं, न अगरबत्ती जलाने से खुश होते हैं। उनको प्रसन्न कैसे किया जाए, उनको अनुकूल कैसे बनाया जाए, यह अपने आप में कठिन क्रिया है और वह जरूरी है। मैंने कहा कि उन्होंने राम को भी नहीं छोड़ा, कृष्ण को भी नहीं छोड़ा, बुद्ध को नहीं छोड़ा, महावीर को नहीं छोड़ा, और ऊंचे से ऊंचे धनाढ़ व्यक्तियों को देखा है जो करोड़पति, उनको मैंने भिखारी बनते हुए भी देखा है, और भिखारियों को अपने आप में करोड़पति और महाराजा बनते हुए देखा है। हवाई जहाज चलाने वाले व्यक्ति को, पायलट को मैंने यहां के प्रधानमंत्री बनते हुए देखा है। ग्रह तो अनुकूल हैं तो बहुत कुछ अनुकूलता दे सकते हैं, प्रतिकूल हो जाए तो सारी आपकी दिमाग को ही सत्यानाश कर देते हैं। क्या साधना से, क्या फायदा गुरु से, घर क्या है, बेकार है, यूजलेस है, ऐसा करके आप स्वयं अपने आप में आधे पागल बने हुए घूम लेते हैं और ऐसे अधिकतर घूमते हैं। इसलिए केवल शनि नहीं, मंगल है, चाहे राहु है, ये 9 ग्रह हैं। 9 ग्रह अपने आप में पूर्ण वरदायक हैं। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु। वेद कह रहे हैं, वशिष्ठ कह रहे हैं,
ऋषि कह रहे हैं कि शांति का भवन, तो आप शांत रहें, आप जहां बैठे वहां बैठे रहिए, नहीं टच करें तो अच्छा है। मगर इनकी शांति हो कैसे? हाथ जोड़ने शांति होते ही नहीं। जिनके हाथ में पिस्तौल हो, आप उनको हाथ जोड़े, वो तो पिस्तौल पे मारेगा ही मारेगा, वे शांत नहीं होते। या तो आप में फिर ताकत हो, क्षमता हो, प्रबलता हो, प्रचंडता हो, दूरदर्शिता हो, इसलिए पहले काल पुरुष प्रयोग करवाया। मगर उसके बावजूद भी नवग्रह शांति प्रयोग करवा देना हमारे जीवन को, इस शरीर के लिए आवश्यक है, क्योंकि कल हम इस शरीर से परे हटके प्राण तत्व में जाने की क्रिया करेंगे। शरीर से थोड़े परे हटेंगे, इस शरीर को एक तरह से ये समझेंगे कि ये शरीर ज्वलनशील है, उससे परे हटके, और जो ही परे हटते हैं प्राण में चले जाते हैं। अभी हम अन्नमय कोश में, बिना अन्न के जीवित नहीं रह सकते, और प्राणमय कोश में जाने के बाद अन्न की आवश्यकता नहीं होती। अन्न नहीं होगा तो फिर मलमूत्र विसर्जन की क्रिया भी नहीं होगी। क्या हम इतनी उच्च कोटि की दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं? आप सब कुछ कर सकते हैं यदि आप में धैर्य है, और यदि आपके पास सक्षम गुरु है, तो आप असंभव को भी संभव कर सकते हैं, गारंटी से कर सकते हैं। इसलिए नवग्रह शांति और साथ ही साथ जब कल एक नए युग में, जीवन की एक नई दिशा में, जीवन के एक नए चिंतन में प्रवेश कर रहे हैं, जिसको अन्नमय कोश से प्राणमय कोश में जाने की क्रिया कहते हैं, तो हमारे मन की इस जीवन में, अभी तो हमारी पत्नी है ही, आप तो प्राण तत्व को हमें छोड़ देंगे, पत्नी को कहां ले जाएंगे हम? बेटों को कहां ले जाएंगे? उनकी शादियां होगी बेटी की, उसको कहां ले जाएंगे? सबको प्राण तत्व में ले जाएं? सबको ले जाएंगे तो घर में लड़ाई झगड़ा होगा। आप तो हमें ले जाएंगे, पर घर वालों को क्या करेंगे? इसलिए मन की इच्छाएं भी आपकी बहुत होंगी। कई इच्छाएं ऐसी होती हैं जो नहीं भी कह सकते। मेरे मन में कई व्यथाएं हैं, मैं नहीं कह सकता आपको। कई लोक लाज के भय से नहीं कह सकते। मैं बहुत सुंदर होना चाहता हूं, नहीं हो पाता हूं, इच्छा है। गुरु जी कहे तो ये हंसेंगे, और कुछ बताऊं तो हंसेंगे। अब झुर्री पड़ी हुई चेहरे को मैं कैसे क्या करूं, कुछ समझ नहीं आता। या मैं व्यक्तित्वहीन हूं, पौरुषवान कैसे बनूं, कहते हुए शर्म आती है। कई ऐसी मन की इच्छाएं हैं, वह जब पूर्ति नहीं होगी तब तक आप अन्नमय कोश से प्राणमय कोश में नहीं जा सकते। हमारे यहां मंदिर में पुजारी रखते हैं ब्रह्मचर्य पालन करने वाले को, ब्रह्मचारी कुंवारे को। दक्षिण में पुजारी रखते ही नहीं, जब तक वो शादी कर ले, एक बच्चा पैदा कर ले, उसके बाद में ही उसको पुजारी बनाएंगे किसी भी मंदिर के। इसलिए कि तू देख ले पत्नी क्या होती है, पुत्र पैदा होना क्या होता है, ये चीज क्या है, इससे भी तेरी तृप्ति हो जाए, नहीं तो मेरी आंख फिर गंदगी से भरी हुई रहेगी। वहां पुजारी तब बनाते हैं, और वो सही है। वो इसलिए सही है कि उन्होंने देख लिया कि इसमें कुछ नहीं है, ये स्त्री है, 8 मास है, चीरें तो इसमें से खून, मज्जा, लार, थूक, मल मूत्र के अलावा कुछ निकलने का है ही नहीं। मैं फिर भी जब तक शरीर है तब तक एक अटैचमेंट भी, एक प्यार भी है, एक स्नेह भी है, एक संबंध भी है, एक पत्नी भी है, पति भी है। हमारी इच्छाएं हैं, पत्नी की इच्छाएं हैं, बेटों की इच्छाएं हैं, और कई इच्छाएं गुरुदेव कहने की हैं, कई इच्छाएं नहीं कहने की हैं। आपने फिर भी हमें कई प्रयोग करवाए, पर फिर भी कई इच्छाएं तो जीवन की रहती हैं। वे इच्छाएं भी पूर्ति हो ही जाए, एक ही धक्के से हो जाए। एक बार आप करें और हो जाए। ऐसी क्रिया अघोर तंत्र से ही हो सकती है, और तंत्र प्रयोग से भी नहीं हो सकती। अघोर तंत्र के माध्यम से मनोवांछित पूर्ति हो सकती है, मनोवांछित क्रिया हो सकती है। जो मन की इच्छाएं हैं, कहने की जरूरत नहीं है। आपके मन की इच्छा है, आपके मन में विचार है, और वैज्ञानिकों को, साइंटिस्टों को, डॉक्टरों ने पूरा शरीर खोद खाद लिया, कहीं उनको मन मिला नहीं। हार्ट तो मिला, हृदय तो मिला, पर मन कहां है? साला का मन मिला ही नहीं। और मैं पूछता हूं कि ये मन है कि नहीं? उनका कि मन तो गुरुजी कहीं है ही नहीं। पर मेरे मन की इच्छा हो रही है कि मैं थोड़ा जंगल में घूम के आऊं। अभी मेरा मन हो रहा है कि मैं वो जो शिष्य सन्यासी सुबह से बैठे हैं उनके बीच में जाऊं। तो ये मन फिर कहां है? ये सब इच्छाएं फिर कहां से पैदा हो रही है? इच्छा तो मेरी भी हो ही रही है। प्रत्येक व्यक्ति की इच्छाएं अलग अलग हैं, और इच्छाओं की पूर्ति भी फिर हो जानी चाहिए। यदि हम का मतलब मैं का मतलब आप, ओनली यू, नॉट अदर्स। आप मरेंगे तो आप ही मरेंगे, चिता पर आप ही जाएंगे, और धुलती हुई वापिस ही घर आएगी।
बेटे साथ देंगे या नहीं देंगे आप खुद अपने घर में देख लें, कोई साथ देता नहीं। ये जीवन का अनुभव है। मरने वाला खुद ही मरता है, जो कंधा देते हैं वो खुद स्नान करके वापस घर आकर के अपने काम धाम में लग जाते हैं। ये फालतू मोह है, इस मोह से मुक्त नहीं हो पाते हम। मैं आपको मोह से मुक्त होने की क्रिया कह भी नहीं रहा हूं कि आप मोह से मुक्त हों। मैं तो चाहता हूं कि आपकी मन की इच्छाएं भी पूरी हो जाए, जिससे आज इस भौतिकता से हम एक तरह से निवृत्त हो जाएं। क्योंकि कल फिर मैं आपको एक दूसरे रास्ते पर खड़ा करना चाहता हूं, फिर भौतिकता में लाना नहीं चाहता हूं। इसलिए आने वाली कोई बाधा हमारे जीवन में ऐसा नहीं हो जाए कि हमारे कंधे पर हमारे बेटे की लाश चली जाए। ऐसा जीवन में नहीं चाहेंगे। ऐसा भी नहीं चाहेंगे कि हमारे पीछे पत्नी विधवा हो जाए और दुखी पावे। ऐसा भी नहीं चाहते। ऐसा भी नहीं चाहते कि पत्नी कुमार्ग हो जाए, पुत्री कुमार्गी हो जाए। ऐसा भी नहीं चाहते। ऐसा भी नहीं चाहते कि हमारे ऊपर ऋण बना रहे। ऐसा भी नहीं चाहते। मैंने उस समय, ये तो गुरु तो बीच में कई मिलते मिलते अंत में सच्चिदानंद जी मिले। मैंने कहा कि ये है क्या भला। फिर इसके बाद इच्छा ये होती है कि वहां चला जाऊं। उसके बाद इच्छा होती है क्या, कभी पत्नी की याद आती, कभी घर की याद आती है कि पत्नी को छोड़ के आ गया हूं। उनका अपने आप पे नियंत्रण तुम करना चाहते हो और इच्छा पूरी करना चाहते हो तो फिर अघोर तंत्र के माध्यम से संभव है और तुम अघोर तंत्र साधना करना पड़ेगा तुम्हें। उनका इसको भी कर लेते हैं। और इस बात को जब इन सारे तांत्रिक प्रयोगों को, इन सारे मांत्रिक प्रयोगों को, उन सारे वैधानिक प्रयोगों को, जहां मैं तंत्र कहूं या मंत्र कहूं या योग कहूं या दर्शन कहूं या मीमांसा कहूं या वेद कहूं, तो सबके प्रति प्रणामांजलि है। सभी अपनी जगह, जलेबी भी अच्छी है, हलवा भी अच्छा है, लड्डू भी अच्छे हैं, सबका स्वाद अलग अलग है। जो हमारे स्वास्थ्य के अनुकूल है वो अच्छा है, जिससे हमारे मन की इच्छाएं तुरंत पूरी हो जाएं, जो चाहें और अपने आप स्वतः होती रहे, फिर प्रयत्न नहीं करना पड़े। आज भी अभी 15 मिनट पहले, 20 मिनट पहले मिला था कि 25 साल से मेरा प्रमोशन ही नहीं हुआ गुरुजी, और जो क्लर्क थे मेरे नीचे वे अफसर बन गए। अब उसको कितनी वेदना हो रही होगी। ये इच्छाएं हैं, ये इच्छाएं होनी चाहिए। इच्छा विहीन पशु, जिसकी इच्छा नहीं होती वे पशु होते हैं। पशुओं को इच्छा होती नहीं। खूंटे से बांध दिया, बंध गए, चारा डाल दिया, चारा खा गए, घास डाल दिया तो घास खा गए, डंडा मार दिया, डंडा खा गए। इच्छाएं तो होनी चाहिए, मगर इच्छा पूरी होनी चाहिए। इच्छाओं के बिना दुखी नहीं हो, इच्छाएं हमारे ऊपर हावी नहीं हो जाए, हम इच्छाओं पर हावी हो। आज मैं आपको समझा रहा हूं कि हम ग्रहों पर भी हावी रहें, इच्छाओं पर भी हावी रहें। ग्रह हमारा हितकर हो सके। प्रचंड तूफान जो है, बहुत तेज हवा है, बहुत खतरनाक होती है, आदमी पेड़ों को गिरा देती है। अगर सामने से हवा आ रही हो तुम चल नहीं पाते, मगर अगर वही हवा पीछे से चले तो हम 1 मील 20 मिनट में चलने के अपेक्षा 5 मिनट में पहुंच जाते हैं, क्यों? हवा पीछे सपोर्ट करती है। ग्रह सपोर्ट भी कर लेते हैं। ऐसा सपोर्ट करते हैं कि शनि ग्रह अपने आप में महाराजा भी बना देता है। चाहे पॉलिटिकल क्षेत्र हो, चाहे आर्थिक क्षेत्र हो, चाहे जीवन का कोई भी भाग हो, वो उनको अनुकूल बनाना, वह भी अपने आप में एक श्रेष्ठतम क्रिया है। और मन की इच्छाओं की, सभी जो भी इच्छाएं हों, याद है नहीं है, आने वाली कोई इच्छाएं हों, वे भी अपने आप में पूर्ण होती रहे। हमें कुछ प्रयत्न नहीं करना पड़े, क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे तो लोग कहेंगे सारा गुरु जी के यहां गया और कुछ करता था, वही नहीं बैठा है, बस अब मन जाप कर रहा है, घर में और भूखे मर रही है। ऐसा नहीं चाहते। घर में सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य, भौतिक विलास वह हो, मगर उस क्रिया के माध्यम से हो जब हो ही जाए, फिर जल्दी से जल्दी हो जाए। केवल हमारी भौतिक जीवन में इतनी 2 ही क्रियाएं हैं। इसलिए मैं उठ करके जा ही रहा था, बस उनको समझा रहा था कि मैं जा रहा हूं, और अब ये प्रयोग को न तो इनको बताएंगे न कुछ कहेंगे। मेरे मन में जो आया, ये विचार कोई बहुत अच्छा विचार नहीं था। यह एक तरह से आपके और मेरे बीच में गैप था। मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए था, मगर मैंने बताएंगे तो ये जिद्दी हैं, ये छोड़ेंगे मुझे नहीं, इसलिए नहीं बताना ही अच्छा है। और ऐसा कह करके मैंने उनको कहा, मैं गाड़ी तैयार, तुम तैयार हो जाओ, मैं निकल रहा हूं। और फिर श्रीवास्तव अपने आप जो कुछ बोलना हो बोल देंगे, शाम को मैं आ जाऊंगा। अब शाम तो क्या, अब तो रात तो शुरू हो गई। खैर, कल से वो 3 प्रयोगी होंगे, फिर चरण स्पर्श होंगे, और फिर अगले शिविर में जो मुझे कहना होगा कल, और बहुत कुछ कहना है कल। जो मन की बातें हैं वह कहनी है, जो मन का एक संवेग है, जो दर्द है, वह भी मुझे आपको बताना है, क्योंकि अपने बेटों को ही बताया जा सकता है। और मैं आपको शिष्यों की अपेक्षा बेटे ज्यादा मानता हूं।
इसलिए अभी 6:15 बजे हैं आपके, 6:20 हुए, तो मैं 8 बजे आऊंगा अब मैं। और आप भी बैठे बैठे बहुत प्रसन्न हो रहे होंगे कि इसलिए आपको मैं फ्री कर लेता हूं। मगर मेरी इच्छा अब ये रह गई है कि आप 10 मिनट और थोड़े बैठ जाएं, सिर्फ जैसे श्रीवास्तव आपको समझा सके। 8 या 8:30 बजे आऊंगा और ये दोनों कार्य सब कंप्लीट करके कल फिर बिल्कुल एक आधी रात के बाद से कुछ नए चिंतन में चलेंगे। इसलिए कल मैंने बताया कि आप सुबह फिर 8 बजे यहाँ पहुंच जाएं, स्नान करके गंगा स्नान करें, पवित्रता के साथ करें, शुद्ध जल होगा वहाँ। निश्चित रूप से सन्यासी मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि रात को मैं अपनी तरफ से ऐसी दृष्टि दूंगा जिससे कि आपको सन्यास दिखाई दें, योग्य उच्च कोटि के व्यक्तित्व, चाहे दुबले पतले होंगे, सूखे होंगे, मगर अपने आप में उज्जवल होंगे। कई बार पत्नी को उनके दर्शन करवाएं। कई बार पत्नी फिर मोह में ग्रस्त हो जाती है कि ये तो हड्डियों का ढांचा, ये करेगा क्या। मेरे को ये हड्डियों का ढांचा, तुम हड्डियों का ढांचे देखो कि इसके ज्ञान को, चिंतन को देख रहे हो। मैं त्रिजटा गोरी के पास ले गया आज से 10 साल पहले, 8 साल पहले। तो त्रिजटा गोरी तो शायद 8 फुट तो चौड़ा होगा और 20 फुट लंबा होगा, लंबा चौड़ा शरीर, बादी बेरकम शरीर। आपने मेरी पुस्तक पढ़ी होगी तो ध्यान संन्यास जीवन की घटना है। तो माता जी को ले गया तो और मैंने कहा कि मैं जानता हूँ। माता जी ने एक हाथ से उठाया और घुमाया ऊपर, और माते फड़ 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 उनका मार देगा तो मार देगा, क्या करा क्या करा। उनके माता जी मैं और कर भी क्या सकता हूँ, मैं तो आपको प्रणाम करता हूँ। और दम से नीचे छोड़ा, मैं थर 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 कांपने लगी। तू सारे राक्षसों के पास आ, गुरु जी कहाँ लेके आए इनको पंडित जी। अरे वे राक्षस नहीं है, ये त्रिजटा घोरी है, ये तो इनको प्रणाम करने का ये तरीका है बस। ये तो आप अगर कहो तो आपको थोड़ा और उछालता तो आपकी सारी हड्डी पसलियां अपने आप चरमरा जाती। अगर तंत्र है, अपने आप में ताकत है, क्षमता है, तो हड्डियों के ढांचे वाले मिल सकते हैं, मगर तुम्हें एक आत्मबल होगा, एक संयम होगा, एक तेज होगा, एक तपस्या होगी, चेहरे पर एक नूर होगा। ऐसा नूर होगा कि जहां आप देखे एहसास कर सकेंगे। मगर उसके लिए आपको एक दृष्टि चाहिए। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेना चाहता, आप बहुत व्यस्त आदमी है और आपका प्रत्येक क्षण बहुत कीमती है, इसलिए मैं आपको 10 मिनट यहाँ बिठाए रखना चाहता हूँ। 10 मिनट में आप समझ लें। और मैं 8:30 बजे कह रहा हूँ, तो 8:30 बजे में 5-7 मिनट जल्दी होंगे, क्योंकि कल भी 12 बज गए थे और आज भी अगर 12 बजे कहेंगे तो फिर 12 बजे से फिर स्नान करने निकलना, फिर वापस सोने की जरूरत नहीं है। बस अगर 12 बजे जाऊंगा तो फिर आप सोएंगे कहाँ से, फिर जाएंगे गंगा मैया के स्नान करेंगे, वहाँ ऐसा होगा। मगर कल कई सन्यासी आएंगे और यहाँ पर कल जो ये प्रयोग होंगे, उन प्रयोगों में भी वो भाग लेना चाहते हैं। मुझे मालूम है क्यों बुला रहे हैं मुझे मालूम है कि गुरुजी कल हमारे बीच में नहीं आएंगे तो समय नहीं मिल पाएगा। मगर उनकी भी इच्छाएं, उनकी भावनाएं, उनसे आपसे ज्यादा उनके मन में तड़फ है, बेचैनी है। जो मेरे मन की बात थी कि मैं करना क्या चाहता था, फिर मुझे कहा कि नहीं आप बोल दीजिए गुरुजी, एक क्षण के लिए तो बोल दीजिए। फिर मैं 5-7 मिनट 8 मिनट आपके बीच में बोल गया हूं। इसलिए एक प्रयोग और एक दीक्षा शाम को आप में से जो भी चाहें, ऐसे आपको बाध्यता कुछ नहीं है, आपके ऊपर मजबूरी भी कुछ नहीं है। मगर हीरा अगर कीचड़ की नाली में पड़ा हो तो ले लेना चाहिए, उस हीरे को धो करके वो हीरा हीरा ही होगा। वो कोई जरूर नहीं है कि वो जौहरी की दुकान में ही हो। इसलिए जहां कोई ऐसी साधना, ऐसी उपासना मिल जाए तो प्राप्त कर लेनी चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन के लिए एक आवश्यक तत्व है। इसलिए कल मैंने बता दिया कि कल चौथा कोई प्रयोग करूंगा ही नहीं, ये कल मैंने आपको बता दिया। 3 प्रयोग भी अपने आप में बहुत शरीर में ऊर्जा देने वाले हैं। गुरु को स्थापन करना एक आवश्यक, मतलब एक छोटी सी बात नहीं होता। सुबह मैंने शिव और गुरु के बारे में आपको चिंतन दिया था, जो शास्त्रों में कहा है। और जहां मैं गुरु बोलूं वहां नाम श्रीमाली नहीं हूं मैं। गुरु वह है जो आपको ज्ञान दे सके, चेतना दे सके, एक प्रज्ञा दे सके, एक विद्वत्ता दे सके, आपकी समस्याओं को दूर कर सके, आपके बीच में खड़ा रह सके, आपके सुख दुख में आंसू बहा सके। और मैं आपके परिवार का मुखिया हूं, मैं आपको तकलीफ नहीं दे सकता। मैं आप दुखी नहीं हो, आपको सुख ही सुख मिले,
इसलिए रात्रि को 8:30 बजे के आसपास आऊंगा और घंटे भर में ये प्रयोग संपन्न करके फिर सारी रात अपनी खुद की उपासना साधना करनी पड़ेगी। एक बार फिर मुझे वहां जाना पड़ेगा, तो घंटे 1.5 घंटा 2 घंटे जो भी लगेंगे लग जाएंगे। इसलिए आप 2 घंटे में भोजन बाद में करेंगे। अपन भोजन करने बैठ गए तो फिर 11 बजे तक आप अन्नपूर्णा साधना करते रहेंगे। तो अन्नपूर्णा साधना वापस बाद में करेंगे। अन्नपूर्णा साधना की, गंगा जी में डुबकी लगाई, बस खत्म। रात्रि का ये कार्यक्रम रहेगा आपका। अभी आप अन्नपूर्णा साधना करने की जरूरत नहीं है। भूख लगी है तो कोई बात नहीं, अब यूं देह तत्व से निकलना है, 5 तत्व में जाना है, तो अभी शुरू कर दीजिए इस बात को। क्यों आप गए नहीं और सब गड़बड़ हुआ नहीं, क्योंकि आप बैठ गए तो फिर बैठ गए। इसलिए भोजन रात्रि को करेंगे फिर। और कल में और कुछ व्यवस्था करेंगे आपके लिए, अच्छी व्यवस्था, हलवा बनवाएंगे, जो कुछ भी आप चाहेंगे, तो जो भी होगा वो तो कल की बात। फिर मैं आपके पास वापस 8:30 बजे आ रहा हूं और 10 मिनट तक आप रुकेंगे, वो समझाएंगे, आप समझ लें। फिर उसके बाद में ये आपकी इच्छा है, न इनकी बाध्यता है न मेरी बाध्यता है। मैं तो कई बार मन में ये है कि मैं क्या क्या दे दूं, बस यही भावना रहती है, और कोई भावना रहती नहीं है। इस उम्र में और कोई जरूरत है भी नहीं मुझे। मैं आपको आशीर्वाद देता हूं, आपको बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूं। नवग्रह के बारे में मैंने समझाया था कि वास्तव में आप जो ये प्रयोग कर रहे हैं आपके लिए शुभ है। मैं भी नवग्रह साधना स्तुति नित्य मेरी पूजा में शामिल है, और मेरी पत्नी भी नित्य नवग्रह पूजन या पद्धति या पाठ करती हैं। इसलिए नहीं कि कोई डर है या भय है या संकोच है, इसलिए कि वे भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण ग्रह हैं जो अनुकूल होने पर, जैसा मैंने उदाहरण दिया था, अत्यंत ही सहायक है। जिसके हाथ में बंदूक है बड़ा जालिम होता है, दुष्ट होता है, मगर वो अंगरक्षक होता है तो बहुत अधिक हेल्पफुल है, बहुत ज्यादा अनुकूल है। अब वो उसके दोनों तत्व हैं। आप उसको किस प्रकार से यूज कर सकते हैं, किस प्रकार से प्रयोग में ले सकते हैं। वो पैकेट खोल दें, मैं पहले उस प्रयोग को संपन्न करवा रहा हूं। हाथ जोड़ दें और भगवान गणपति का ध्यान करें, फिर भगवान शिव का ध्यान करें। गणेशं वदान्यं भवदुःखनित्यं सर्वाश्रयायै विघ्नोपमेशं सदा वसन्तं भवदैव नित्यं गणेशं स्मरामि गणेशं स्मरामि। और फिर विश्वनाथ की स्तुति। ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं सुता मदन्तं भवति मदमेवं ज्ञानमयैवाव्यरूपं ध्यायेत् विश्वनाथरूपं हृदयं सदा वै प्रसन्नम। मैं गणपति और जगजननी भगवती पार्वती और विघ्नों के उपद्रव को नाश करने वाले गणपति और शिव सबको ध्यान में लेता हुआ आपको आशीर्वाद देता हूं कि आपके जीवन का प्रत्येक क्षण, प्रत्येक पल साधना पथ पर उच्चता की ओर, दिव्यता की ओर, तेजस्विता की ओर बढ़े, और आप अपने प्रत्येक क्षेत्र में, प्रत्येक कर्म क्षेत्र में, ध्यान क्षेत्र में, ज्ञान क्षेत्र में पूर्ण रूप से सफल हो, और आने वाली पीढ़ियों के लिए आप एक आदर्श बन सकें। ऐसा ही मैं आपको आशीर्वाद देता हूं और आपकी कल्याण कामना करता हूं। अब मैं उस प्रयोग को प्रारंभ कर रहा हूं। इस प्रयोग में यंत्र है और नारियल है और गुटिका है। योग्य भाई सारे पूर्वासाम यत्ताम एतोवादम संकल्पम कुर्यात। आत्म संकल्प लीजिए। ओम विष्णु भारतवर्षे भरखंडे जम्मूद्वीपे शालिवान साके बुद्धावतारे संशय समुद्र में गौ समता 2003 फाल्गुन मासे श्री कृष्ण पक्षे आस्तु द्वादशायाम रात्रौ काशी नगरे ताम पुरुषाम नवग्रह
शांति पूर्वकम सूर्य चंद्र भौम बुध गुरु शुक्र शनि राहवे केतवे साम मंथाय एतोस्मानं समस्त मम अनुकूलस्य प्राप्त पूर्वासाम जीवन पर्यंतम मम समस्त कुटुंबस्य पुत्र पौत्र बंधु बांधव सहितस्य समस्त सुख सौभाग्य प्राप्ता निमित्तम नवग्रह पूजनांते ध्यान समर्पयामि नमः। छोड़ दीजिए। अब जो ये गुटिका है, इस गुटिका को, छोटी सी गुटिका है, वो हाथ में लीजिए और दाहिने हाथ में लीजिए, राइट हैंड में लीजिए। ये आपका दाहिना हाथ है। ओम दीर्घ साम पूर्वासाम चिंतयामि कल्याणताम पूर्वतो स्वानम सा नित्याम भूता लक्ष्मी सर्वाण नीति मोन्नाम दीर्घा अतो स्वानम सकृते कल्याणताम दीर्घा समस्त पूर्व स चैतन्यम परिपूर्ण अतो स्वानम सकृते कल्याणताम दीर्घ सदा वतन सा अतो स्वानम सा दुख दारिद्र्य कष्ट पीड़ा निवारणार्थम पूर्णत्व प्राप्ता निमित्तम सा चैतन्यम परिपूर्ण तुभ्यम समर्पयेत। अपने ऊपर 3 बार इसको घुमा करके और सामने रख दीजिए और जब आप यहां से फ्री हो तब आप फेंक देना है। ये दुख दरिद्रता कष्ट पीड़ा बाधाएं और समस्याओं के निराकरण के लिए है। अब आप यंत्र अपने हाथ में लीजिए, बाएं हाथ में, लेफ्ट हैंड में, ये आपका लेफ्ट हैंड है। यंत्र को ले लीजिए और इस यंत्र के ऊपर आप 9 बिंदियां लगाएंगे। मैं मंत्र बोलूंगा और 10वीं बिंदी इस नारियल के ऊपर लगाएंगे। यंत्र भी लेंगे और नारियल भी लेंगे। कुमकुम आपके सामने पड़ा है। ओम आकृष्ण नजसार्थ मानो निवेश पूर्वा सूर्यान्मा सूर्यम स्थापयामि नमः। अब चंद्रमा इमं देवा असंपत्ति गौंसवर्धम महते क्षत्राय महते ज्येष्ठाय महते जान राज्याय इंद्र सेन्द्रियाय इमं अमुक्ष पत्र ममुक्षे पत्रम से विषय एक वो मीरान जाश मोष्माकम ब्राह्मणा नागुराजा चंद्रमान्मा चंद्रम स्थापयामि नमः। ओम अग्नि मूर्धा दिवकपति पृथ्वी अयम आपाक गुरेता गुजरी भौमान्मा भौमम स्थापयामि नमः। ओम उद्भिदुषाग्नि जगता मिष्टा पूर्ति सगुं सजेता मयंच अस्मिन् सदस्थे अद्युतर्षं विश्वे देवा यजमानस्य बुधान्मा बुधं स्थापयामि नमः। तत्रादोषां पुरुषां बृहस्पति दजो अर्यात् मुनिबात कृतं जनेको यदि दैच्छ वसा रेत प्रजातो अस्त्रिवणं दैचित्रं मां बृहस्पतान्मा बृहस्पतिं स्थापयामि नमः। ओम अन्नात् परस्तोर संब्रमणा व्याप्युत्पया सोमं प्रजापति रेतुस्कमिन्द्रसिंद्रेन्द्रं शुक्लान्मा शुक्रं स्थापयामि नमः। ओम सन्नो देवी रविष्ठ आपो भवन्तु वीते संजौ रविषवन्तु शनिश्चरान्मा शनिश्चं स्थापयामि नमः। ओम कांडात प्ररोहन्ति परुखा परुक्षवरे एवानुद्दूर्वे प्रथम सहस्रनाभं स्थापयामि नमः। केतुं कर्णबन्धकेतवे पेशो मर्जापे ससेसमुखजायथा केतुन्मा केतुं स्थापयामि नमः। और नारियल के ऊपर ओम अग्नेयुक्रां पुरुषा पुरुषिगात चंद्रमसामित्रां बंधुआ छंदसा मंथामि जागतेन्द्वा छंदसा मंथामि मंथामितं स्थापयामि नमः। तथा अक्षतम समर्पयामि नमः। चावल चढ़ाइए। ओम अक्षन नमी मन्नता प्रिया मधुकथा अस्तो कथ सुभानो विप्रानुष्ठ यामति युगांक्षम समर्पयामि नमः। तथा संपूर्ण अक्षतम समर्पयामि नमः। जितने अक्षत हैं वे सभी यंत्र के ऊपर चढ़ा दीजिए और फिर अक्षत को ले चावलों को लेकर के अपने ऊपर छिड़क दीजिए। पुनः कुमकुम समर्पयामि नमः। फिर यंत्र के ऊपर फिर कुमकुम लगा दीजिए। कुमकुम सामने पड़ा हो तो फिर थोड़ा सा लगा दीजिए और फिर यंत्र के ऊपर से कुमकुम लेकर के अपने ललाट पर लगा दीजिए। अब दोनों हाथों में इस यंत्र को और उस नारियल को ले लीजिए और मेरी तरफ देखेंगे आप। ध्यान में तरफ रहें, नेत्र में तरफ रहें। ओम दीर्घायत्वाय बलाय से पूरा ब्रह्मा मुरारी तुरंतकारी भानु श्री भूमिश्वर बुधुश्च गुरुश्च शुक्रश्च शनि राहु केतव सर्वे ग्रह शांतिकरा पुष्टिकरा तुष्टिकरा वरदा फलदा भवन्तु सा पूर्वा तो स्वानम सक्रियकलांतम दीर्घा अतो स्वानम सा चिंत्यम दीर्घस्याम तो स्वानम सक्रियकलांतम पूर्णो पूर्णत्वाम अतो स्वानम सा नीति भूता लक्ष्मी सर्वाण नीति नमो दीर्घा अतो स्वानम सक्रियकलांतिम पूर्वस्याम नैवेद्यम स्मर पूरा सा चिंत्यम इदमिदं वो ज्योति मम अमुक गोत्रोत्तम नो हम। अपना गोत्र बोलिए। अमुक सा पुरुष अमुक नामनाय, अपना नाम बोलिए। ताम पुरुष नवग्रह देवताम शनि सहितम राहु केतु भौम सहिताय समस्त ग्रह सुख शांति प्रदाय एतो स्वानम सक्रिय कल्याणताम मत जीवन पर्यंतम स पति पत्नी पुत्र बंधु बांधव कुटुंब सहिताय समस्त सुख सौभाग्य प्राप्ताय एतो स्वान न दुख न दारिद्र्य न कष्ट पीड़ा न निवृत्तिम एतो स्वाम चिंतेम पूजाम तुभ्यम संपर्ददेहि। दोनों नेत्रों को लगा करके अपने सामने रख दीजिए। मंत्र बोल रहा हूं, मेरे सामने आप मंत्र बोलेंगे। इसका बीज मंत्र भी है और सीधा मंत्र भी है। मैं बीज मंत्र बोल रहा हूं, सीधा मंत्र भी समझा देता हूं। बोले ओम सम चम भम बुम ब्रह्म शुम शम राम केम ओम। ओम सम
चम भम बुम ब्रह्म सुम शम राम केम ओम। ओम सम चम भम बुम ब्रह्म शुम सम राम केम ओम। तत्तदुक्तान् सा पूर्वाय तो स्वामी शक्ति कल्याण तम सात्व्यम समर्पयेतः। यह नवग्रह माला से इसका मंत्र जाप करना चाहिए। एक माला मंत्र जाप बहुत है। और यदि बीज मंत्र नहीं करे तो ओम सूर्याय नमः, ओम चंद्रमाय नमः, ओम भौमाय नमः, बुधाय नमः, बृहस्पताय नमः, शुक्राय नमः, निश्चराय नमः, राहवे नमः, केतवे नमः, ऐसा भी बोल सकते हैं। मगर वह मंत्र नहीं है, वह केवल पूजा ध्यान है। यह मंत्र है, ये उनके बीज मंत्र है। इसलिए ये मंत्र को आपको नित्य 1 बार या 11 बार उच्चारण करना चाहिए। 9 दिन तक तो पूरा एक एक माला करेंगे, 9 दिन तक तो। उसके बाद में केवल 1 बार या 5 बार या 11 बार उच्चारण जरूर करना चाहिए इस मंत्र का, जिससे कि आपके पूरा दिन किसी प्रकार की कोई बाधा या अड़चन या समस्या आवे ही नहीं और आएगी नहीं। और यंत्र को और इस गुटिका को अपने घर में स्थापित करें और होली समाप्ति के बाद में जब होली समाप्त हो जाए तब इस यंत्र को और उस नारियल को दोनों को नदी में प्रवाहित कर दें। या यूं कहें कि अभी तक जो कुछ आपके पास यंत्र है, शास्त्रों में प्रमाण है कि होली समाप्ति के दूसरे दिन वे सब नदी में या तालाब में विसर्जित कर देने चाहिए, या कोई मंदिर हो तो उसमें उसको चढ़ा देने चाहिए। क्योंकि जब जल देवता को प्रभावित करेंगे तो जिन कामनाओं के लिए जिस देवता की स्मरण किया है उन देवता तक वह सामग्री पहुंचेगी, वह आपको फलप्रद होगी। इसलिए होली से पहले के 8 दिन होलिकाष्टक कहलाते हैं। उन 8 दिनों में या होली के दूसरे दिन ही या होली के पहले दिन ही या इन 8 दिनों में वह जो सामग्री आपके पास में जो माला है उन माला को और उस यंत्रों को उनको वरुण देवता को प्रभावित कर देना चाहिए, जिससे कि जो कुछ भी साधनाएं आपने की हैं उन साधनों में आपको सफलता मिले, ऐसा शास्त्र प्रमाण है। ये मंत्र लिख करके आपको टांग देंगे। इस मंत्र का आपको नित्य मंत्र जाप करना चाहिए और 1 बार तो आपको उच्चारण करना ही चाहिए। आशीर्वाद देता हूं, हाथ खोल दीजिए। ओम मंत्रार्था सफला संतु पूर्णाम संतु मनोरथा शत्रुनाम नाशोस्तु मित्राणाम यस्त्व ऋग्वेदोतजुर्वेद सामवेदो यथर्ण ब्रह्म वाक्यस्थान तमनन्तिं तत्सत्वान् अक्षतान् प्रस्थेतु अन्त्यं घ्नन्ति ये नरा चत्वारो वर्धते लक्ष्मी आयु बुद्धि यशो बलम शीर्वर्चस्यायुष्मारोग्यम आवदत्वान् महेते धान्यं धनं पशुपुत्र लाभम सत्संवत्सरम दीर्घमायुं शीर्षते लक्ष्मीश्च पत्न्यां बहुरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपस्नो व्यातम् इष्टं निखाणामं निखाण सर्वलोकं इखाण मम समस्तेनां पूर्ण सुख सौभाग्य समृद्धिं ऐश्वर्य प्राप्ता निमित्तं पूर्णता प्राप्तं पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ता समस्त आशीर्वादं पठेत। मैं आपको आशीर्वाद देता हूं कि ये मंत्र जो कुछ मैंने बोला है यह एक सामान्य मंत्र नहीं है, ये बीज मंत्र है। और बीज मंत्र का यह है कि ये जो बाहर पेड़ है 20 फीट ऊंचा और बड़ा तना बरगद का पेड़ है, ये आज से 10 साल पहले एक छोटा बीज था जमीन के अंदर गड़ा हुआ। उस बीज के अंदर ये पूरा पेड़ समाया हुआ था। समय मिला, बीज फूटा, उसमें से पूरा बरगद का पेड़ निकला। यानी पूरा मंत्रों का 10,000 मंत्रों का अगर जॉइंट किया जाए तो वह एक बीज मंत्र कहलाता है। तो प्रत्येक ग्रह का एक एक बीज मंत्र लेकर के इस मंत्र की रचना की गई है। इसलिए मैंने आपको समझाया कि यह बीज मंत्र अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। और यदि कोई ज्योतिषी कहे कि आपको शनि का प्रयोग है या आपके शनि के ऊपर शनि आपके ऊपर चढ़ा हुआ है, तो आपके ऊपर शनि चढ़ेगा नहीं, आप चिंता नहीं करें। मगर यदि आप इस मंत्र का रोज 11 बार भी उच्चारण कर लेंगे, पहले 9 दिन तो प्रयोग करना है, 9 दिन तो आपको एक एक माला जपनी है और नवग्रह माला से मंत्र जाप करना है। ये दूसरी बात है, हर एक माला उपयोग में नहीं आएगी, वह माला आपके घर में रहेगी। जब उसको प्रवाहित करें तो आप प्रवाहित करें, उसके बाद केवल आप 5 बार या 11 बार इसका उच्चारण कर लें। ऐसा आप अपने जीवन के क्रम में इसको रखें। तो मैं सोचता हूं 2 मिनट या 3 मिनट लगते हैं, मगर आप खुद अनुभव करेंगे कि बाधाएं कम से कम जिंदगी में नहीं आ रही, अड़चने नहीं आ रही, ऑब्स्टिकल्स नहीं आ रहे हैं और छोटा मंत्र होते हुए भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। औरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा हृदयारविंदे भवानी सहितम। ओम जय शिवा। ओम
ओ शिव दस भुज के सोहे शिवाजी को रूप निरखता भोले जी को रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे ओ हर 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 श्वेतांबर पीतांबर बागंबर ओ शिव बागंबर अंगे सनकादिक करुणादिक सनकादिक करुणादिक देवादिक संगे ओ हर 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 अक्षमाला वनमाला रुंडमाला ओ शिव रुंडमाला धारी चंदा मृगमदा चंदा चंदा मृगमदा चंदा भाले सुखकारी ओ हर 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 महादेव लक्ष्मी वारुमियावर सावित्री संगे ओ शिव सावित्री संगे पार्वती अरगंगा पार्वती अरगंगे शिव गौरी गंगे ओ हर 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 महादेव करमाधे कमंडल चक्र त्रिशूलधर